पड़ता है और महीने का एंड आते आते हमारे पास पैसे बचते ही नहीं है। और इस दिक्कत का सामना करने से बचना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 छोटे-छोटे काम जो है वो करने होंगे। अब क्या है वो छोटे-छोटे काम आपको बताती हूँ। नया महीना जो है वो लग चुका है और नए महीने की 5 तारीख जो है वो भी हो चुकी है। तो किसी-किसी की सैलरी आ चुकी होगी और किसी-किसी की सैलरी जो है वो आने वाली होगी। चाहे किसी की सैलरी कम हो या किसी की सैलरी ज़्यादा हो, अधिकतर लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जैसे ही सैलरी आई वैसे ही चुटकियों में पैसे जो है वो खर्च हो जाते, सैलरी आते ही ख़त्म। ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है और महीने का एंड आते आते हमारे पास पैसे बचते ही नहीं है। हमें पैसों की दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं और इस दिक्कत का सामना करने से बचना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 छोटे-छोटे काम जो है वो करने होंगे, जिससे आप महीने के एंड में पैसे की दिक्कत से बच सकते हैं। अब क्या है वो छोटे-छोटे काम आपको बताती हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो मैं आपको 3 से 4 छोटे-छोटे टिप्स देने वाली हूँ, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सामान्य है, जिनको कि आप सभी लोग जो हैं वो जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी हम अपने ऊपर अप्लाई करना जो है वो भूल जाते हैं। इसी वजह से हम महीने के एंड में पैसों की तंगी और पैसों की दिक्कत का सामना जो है वो करते हैं। तो आप सभी को पता होगा ये सारी बातें, लेकिन अप्लाई आप कभी कर पाते होंगे, कभी नहीं कर पाते होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैलरी आने से पहले ही हमें क्या करना है, इस बात को आप सभी लोग जो है वो जानते हैं। सोचिए, पता चल गया ना कि क्या करना चाहिए, है ना? याद आ गई ना बात? जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। सैलरी आने से पहले ही हमें अपना मंथली बजट जो है वो तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, कि इस महीने हमें क्या-क्या सामान चाहिए, किस-किस सामान में कितना-कितना पैसा जो है वो जाएगा। सभी को अपना मंथली जो बजट है वो पता होता है, सभी को अपने मंथली खर्चे जो हैं वो पता होते हैं। प्राथमिक चीज़ों को ऐड करना होता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे कि बच्चों की फ़ीस हो गई, बिजली का बिल हो गया। ठीक है, मंथली बजट बनाने से क्या होता है ना, हम फिज़ूल खर्ची से बच जाते हैं। हमें पता होता है कि इस चीज़ को हमें इतना, इस चीज़ में हमारा इतना पैसा लगेगा। साथ ही हमें ये टारगेट भी सेट कर लेना चाहिए कि इस मंथ हमें कितनी बचत जो है वो करनी है। दूसरी बात, जो हर बजट और बचत वीडियो में मैं आप लोगों से बोलती हूँ वही मैं दोहराने वाली हूँ। क्या? खर्च से पहले बचत। जैसे ही आपकी सैलरी आए उस सैलरी का कुछ हिस्सा, कम से कम 20% या 10% जो है आप बचत कर लीजिए। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही सैलरी आती है सारे खर्चे कर लेते हैं, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हम सेविंग में डाल देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे ही सैलरी आए वैसे ही अपनी सैलरी का 20% जो है वो बचत करके, मैं तो कहती हूँ इन्वेस्ट कर दीजिए उसे कहीं पे भी। चाहे तो छोटी मोटी कोई आरडी ही करवा ली, तो जब पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा तो वो हमें देना ही पड़ेगा। जैसे कि आरडी खुलवा ली तो वो हमें देना ही देना है, तो वो एक बचत हमारी जो है वो हो जाती है। अगर आपके पास 20% नहीं बचता है, देखिए जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है उन्हें तो बचत करने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिनकी सैलरी आज भी 10,000, 15,000, 20,000 है, उन्हें अपनी सैलरी का 30%, 20% बचाने में थोड़ी सी जो है वो दिक्कत आती है। कभी कभी तो 10% भी जो है वो नहीं बचा पाते, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर आपके पास 20% नहीं बचता है तो आप 15% बचा लीजिए। आपके पास 15% भी नहीं बचता है तो आप 10% सैलरी आते ही निकाल लीजिए। अगर आपके पास 10% भी गुंजाइश नहीं है कि इतने में हमारा खर्चा जो है वो नहीं चलेगा, सैलरी में से 10% निकालने के बाद भी खर्चा चलने की गुंजाइश कम है, तो आप 5% ही कम से कम बचा लीजिए, लेकिन बचा लीजिए। इससे क्या होगा ना कि बचत की जो आदत है वो डेवलप होगी, और जब आपका मुश्किल समय आएगा तो यही पैसा जो है आपका सहारा बनेगा। तीसरी और सबसे छोटी सी बात,
कि छोटी छोटी बचत ही आगे जाकर बड़ी बचत जो है वो बनती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमें छोटी छोटी बचत जो है वो करते रहना चाहिए और यही छोटी बचत जो है आपके मुश्किल समय में आपका सहारा बनती है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए हर दिन हमारा कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही है। कभी दही ले आए, कभी बच्चों की स्कूल की चीज़ें, कॉपी पेन रबड़ पेंसिल ये सब कुछ चाहिए तो उसमें खर्चा हुआ। कभी हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो कभी चाय पी ली तो उसमें पैसा गया। तो उन सब चीज़ों को खरीदने के बाद जो भी छोटा सा पैसा बचे, जो भी खुला पैसा आए, तो उसको आप एक गुल्लक में डाल दीजिए या फिर कहीं अलग जो है वो रख लीजिए। देखो डेली यूज़ में बहुत सारे खर्चे होते हैं, कभी कुछ आता है तो कभी कुछ आता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि जिस दिन हमारा 1 रुपया भी खर्च ना हुआ हो। हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूरत हमें पड़ जाती है, कभी ब्रेड ले आए, कभी कुछ ले आए, ठीक है। तो उसमें हमारा पैसा जाता है और जो भी कोई बंधा नोट गया तो उसके बाद जो पैसे बचे उन पैसों को हमें गुल्लक में डाल देना। चाहे आपके हस्बैंड हो तो आप उनसे ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे बच्चे कुछ लेके आए तो उनसे आप ये बात बोल सकते हैं। जो भी पैसा बचे, किसी भी पैसे को छोटा नहीं समझना है। चाहे तो 1 रुपया बचे, चाहे तो 2 रुपया बचे, चाहे 5 का सिक्का बचे, चाहे 10 का बचे, चाहे 10 या 20 के नोट बचे, उनको जैसे ही आपके पास कोई चीज़ खरीदने के बाद छोटा पैसा आया उसको गुल्लक में डाल दीजिए। ऐसा करने से एक दिन आपके पास जो है छोटा छोटा अमाउंट जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। और कई बार क्या होता है ना कि यही छोटी छोटी बचत हमारे मुश्किल समय में बड़ी काम आती है। तो ये आदत डाल लीजिए कि जब भी हर दिन कोई भी खर्चा हो उसके बाद छोटा सा पैसा भी आया तो उसको गुल्लक में डालना है। किसी भी पैसे को छोटा नहीं समझना है कि चलो 1 रुपया ही तो है, 2 रुपया ही तो है, 2 रुपया ही बचा, ऐसे ही फिर हम उन सिक्कों के क्या है ऐसे ही इधर उधर घर में घूमते रहते हैं। उससे अच्छा है कि हम गुल्लक में डालें। जो भी पैसा बचे, चाहे 5 का सिक्का हुआ, चाहे 10 का सिक्का हुआ, चाहे 10 का नोट हुआ, चाहे 20 का नोट हुआ, ये थोड़ा 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 करते करते पैसा आपका जुड़ता जाएगा और किसी मुश्किल समय में आपके काम आएगा। चौथी और छोटी सी बात लेकिन बड़े ही काम की बात है। देखिए अगर महीने की शुरुआत से ही हम फिजूल खर्ची करने लग जाएंगे तो महीने के एंड में हमारे पास पैसा कैसे बच सकता है। इस फिजूल खर्ची से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है जिसमें कि आप अपना जो बजट वगैरह जो भी बनाते हैं वो डायरी ले लीजिए। उसमें हर दिन का खर्चा जो है वो ट्रैक करना है। हर दिन का खर्चा आपको लिखना है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप डेली ही करना है। आपको हर महीने हर दिन ये चीज़ करनी है। आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा खर्चा जो भी हुआ है ना वो आपको डायरी पे लिख लेना है। चाहे वो 5 रुपये का खर्चा हो, चाहे वो 10 रुपये का खर्चा हो, चाहे 15 का हो, 20 का हो, 30 का हो, 50 का हो, कितने का भी हो। तो हर दिन का खर्चा जब आप लिखेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। महीने में नहीं, 15 दिन में नहीं, 7 दिन में नहीं, 2 से 3 दिन में ही आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन से खर्चे हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा खर्चा फिजूल खर्ची है। तो खर्चों को ट्रैक करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हमें पता चल जाता है कि हम फिजूल खर्ची जो है वो कहाँ कर रहे हैं। तो उस फिजूल खर्ची को हम रोक सकते हैं, ठीक है। और जब फिजूल खर्ची रुक जाएगी तो वैसे ही हमारे पास हमारे हाथ में जो है वो पैसा बच जाएगा। तो हमें कभी भी महीने के एंड में ही नहीं, कभी भी पैसों की दिक्कत का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये छोटी छोटी बातें ना सभी को पता होती है लेकिन हम अपने ऊपर अप्लाई करना जो है वो भूल जाते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में आप सबको मोटिवेट करने के लिए आ जाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।